हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें बताना है कि जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशंस का एक जो सिस्टम है, यानी कि ये जो दो पेयर दे रखे हैं, ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो इसको करने के लिए वैसे तो हम इसे डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं, इसकी रेशियोज कोफिशिएंट्स की रेशियोज निकाल करके, लेकिन हमें ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली का मतलब हुआ कि अगर दोनों की दोनों एक पॉइंट पर काट रही हो या फिर एक ही लाइन की दो इक्वेशन हो, तो फिर वो कंसिस्टेंट होगी, और इनकंसिस्टेंट होगी जब वो पैरेलल होगी। तो यहाँ देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। उसके लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 3 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो 3 सोल्यूशन निकालते हैं इस इक्वेशन के लिए। यह इक्वेशन है और अब x की वैल्यू y के रूप में निकालेंगे। 2y इक्वल के राइट हैंड साइड में गया तो फिर हमें ये मिला। y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू मिलती रहेगी। तो x की वैल्यू होगी, y की जगह पर 1 पुट कर दिया, x की वैल्यू 4 मिली। यह पहला सॉल्यूशन हमें मिला। y इक्वल टू 2 पुट करने पर हमें x की वैल्यू 6 मिलती है। दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। अभी ज़्यादा बड़ी वैल्यू x की ना आए, इसके लिए मैंने y की वैल्यू नेगेटिव रखी है। तो y इक्वल टू -1 रखने पर x की वैल्यू 0 मिलती है। तीसरा सॉल्यूशन मिल गया। सेकंड इक्वेशन ये है। 4x इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका निशान पलट जाएगा, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। इस माइनस की वजह से इन दोनों का निशान पलट जाएगा। माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो हमें -5/2 मिलेगा, यानी -2.5। एक सोल्यूशन मिल गया। इवन है ओड है तो हमें यहाँ पर ऊपर ओड नंबर ही मिलेगा। x की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें -0.5 मिलता है। डिफरेंट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा और माइनस की वैल्यू मिलेगी। 5 - 4 1, माइनस का निशान बड़ी वैल्यू का। दूसरा सोल्यूशन मिल गया और इसी प्रकार से तीसरा सॉल्यूशन भी मिल गया। अब ग्राफ प्लॉट करने की बारी। अब क्योंकि कार्टेशियन प्लेन तैयार हो गया है तो फिर अब सॉल्यूशंस देखते हैं और फिर इसे प्लॉट करते हैं। 4 1, 4 ये है, 1 ऊपर, तो लाइन का इस्तेमाल सही तरीके से, मतलब परपेंडिकुलरली देखा और यहाँ पर ये 1 है। 1 4 4 1। नेक्स्ट पॉइंट है 6 2 6 2, यहाँ पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 0 - 1। 0 - 1 ये है। तीनों एक ही लाइन पर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन ठीक है। ये वाली लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। 0 - 2.5 ये कर दिया। 1 - 0.5 ये वाला पॉइंट हुआ, मतलब ये इसको इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट के ऊपर। मैंने देख लिया कि ये इस वाली इक्वेशन का भी सोल्यूशन है। पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। और तीसरा पॉइंट 2 1.5 ये है। थोड़ा सा तिरछी सी लग रही है, ये शायद इसी वजह से है कि भाई हमने एग्जैक्टली नहीं किया होगा। ग्राफ पर तो ये बिल्कुल सीधा सा निकलता है, राइट। तो ये दोनों की दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसका सोल्यूशन है ये 1 - 0.5। इस इक्वेशन का नाम है वो भी लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब क्योंकि दोनों लाइनें एक पॉइंट पर काट रही है, इसका मतलब ये क्या है, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। तो ये आपका आंसर हुआ। और ये सॉल्यूशन जो हमने निकाले, दो दो तीन तीन सॉल्यूशन निकाले हैं, याद रखिएगा 3 सॉल्यूशन ही निकालिए। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।